हे गाइस, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ्स गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 3.2 का, जिस सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं एनसीईआरटी विद एमपी बोर्ड में आ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे करवा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करवाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो थोड़ा मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? कंप्यूट द प्रोडक्ट्स इफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वो भी एनसीईआरटी है। ठीक है, इतना आप याद रखना। ये दिया है मैट्रिक्स के अंदर ए बी माइनस बी एंड ए, फिर प्रोडक्ट में दिया है ए माइनस बी बी ए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं अपनी कॉपी पर। तो चलिए कॉपी पे चलते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे तो मैं आपको प्रोडक्ट पहले ही करवा चुका हूँ, फिर भी यह वो कैसी है, आप जितना प्रैक्टिस कर लोगे, इसको जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और यू विल अचीव गुड मार्क्स। ओके, तो कैसे करेंगे प्रोडक्ट? 2 बाई 2 की दोनों मैट्रिक्स हैं, सिंपली कर लेंगे। पहली रो का करेंगे, इसको बोलते हैं रो इन दोनों को, और इनको बोलते हैं अपन क्या, कॉलम। पहली रो का पहले कॉलम के साथ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ मैं बिल्कुल आपको अच्छे से सिखाऊंगा। पहली रो का पहले कॉलम के साथ ए इंटू ए, फिर बीच में आता है क्या, प्लस। ओके, फिर पहली रो में जो दूसरा एलिमेंट है उसका दूसरे एलिमेंट पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से करेंगे। मतलब सीधा है, पहली रो पहला कॉलम इसका इसके साथ, फिर बीच मल्टीप्लाई करना, फिर बीच में प्लस, फिर इसका इसके साथ बी इंटू बी। ओके, फिर पहली रो का फिर से करना है दूसरे कॉलम के साथ। किस तरीके से करेंगे? ए इंटू माइनस के बी, और फिर अब इसका करेंगे इसके साथ, बीच में आएगा अपना क्या, प्लस, एंड बी इंटू ए। कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपन कर देंगे ब्रैकेट बंद। आफ्टर दैट अब दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ। सिंपली दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ कैसे करेंगे? माइनस बी इंटू ए, फिर बीच में आएगा क्या, प्लस। अब इसका इसके साथ करेंगे तो ए इंटू बी। ओके, फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ किस तरीके से होगा? माइनस बी इंटू माइनस के बी। ओके, इस तरीके से। और अब इसका होगा इसके साथ, बीच में क्या आएगा, प्लस ए इंटू ए। कुछ इस तरीके से। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके बाद कैसे करेंगे? इस तरीके से। ए इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर, प्लस बी इंटू बी क्या होता है, बी स्क्वायर। ए इंटू बी क्या होगा, माइनस के ए बी, क्योंकि माइनस का दिया, और प्लस बी इंटू ए, इसको भी कैसे लिख देंगे, ए बी लिखेंगे। अब माइनस बी इंटू ए क्या होता है? इसको चाहे ए इंटू ए बोल दो, चाहे ए बी बोल दो, चाहे बी ए बोल दो, बात तो एक ही है। तो माइनस के ए बी, प्लस ए इंटू बी ए बी। ओके, अब बी इंटू बी माइनस, जब दो एलिमेंट प्रोडक्ट में होते हैं तो उनका अगर माइनस दोनों में लगा हुआ है तो वो कट जाते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा अपने बी स्क्वायर, और प्लस ए इंटू ए कितने होते हैं, ए स्क्वायर। सिंपली आफ्टर दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तो छेड़ेंगे नहीं। अब देखो, ए भी माइनस का है और एक प्लस का है, तो दोनों कैंसिल होके ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। और सेम वे में यहाँ पे ए बी से ए बी कट जाएगा, ये माइनस का दिया हो, ये प्लस का दिया है, इस वजह से यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे वो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पलट के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस में दिए नहीं है ए। और यही आपका 100% क्लियर आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको ए वाला मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपन सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या बोलता है? मैट्रिक्स के अंदर दिए हैं एलिमेंट 1 माइनस 2 2 3, एंड इस सेम वे में दिए हैं 1 2 3 2 3 1। इस तरीके से एनसीईआरटी है, बिल्कुल कोई दिक्कत, एनसीईआरटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसको अपनी कॉपी पे दिखाता हूँ। तो गाइस, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या बोलता है मैं आपको बता चुका हूँ, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं।
कैसे होगा अभी मैंने बताया था। अगर अभी भी ये थोड़ा इसमें था, क्या कहते हैं, वेरिएबल में थे। अब ये हैं कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हैं अपने क्या, ये होते हैं अपने, ये कांस्टेंट होते हैं, ये होते हैं वेरिएबल। ओके, तो ये हैं हमारे क्वेश्चन। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। 2 बाय 2 में दोनों दिए हुए हैं, इस तरीके से होगा। पहली रो का पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम। इसी तरह सेम वे में दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ। तो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 1। अब बढ़ा जाएगा क्वेश्चन, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा। 1 इंटू 1 कितना होगा 1, बीच में आता है प्लस, बट प्लस माइनस क्या होंगे माइनस। अब 2 इंटू 2 कितने होंगे 4, इस तरीके से। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो का तीसरे कॉलम, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो 1 पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 2 कितने होते हैं, विल गिव्स यू 2। और 2 इंटू 3 कितने होते हैं 6, माइनस के 6 हो जाएंगे। फिर पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ, अब यहाँ पे 3 कॉलम दिए तो 3 कॉलम के साथ हो जाएगा। तो पहली रो का तीसरे कॉलम के साथ कैसे होगा, 1 इंटू 3 कितने होंगे, विल गिव्स यू 3। ओके, और इसका इसके साथ होगा तो 2 इंटू 1 कितने होंगे माइनस के 2। आफ्टर दैट बीच वैसे प्लस आता है, बट प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। इस वजह से माइनस आ रहा नहीं, आप कहोगे सर माइनस कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से आपको बता देता हूँ, प्लस माइनस माइनस होते हैं। दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ करेंगे, 2 इंटू 1 कितने होंगे 2, सीधा देख लिया। अब बीच में कुछ नहीं दिया, माइनस नहीं है तो प्लस आ जाएगा। अब इसका इसके साथ 2 इंटू 3 कितने होंगे 6। अब दूसरी रो का दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ 2 इंटू 2 कितने होते हैं 4, बीच में आएगा प्लस, अगर माइनस नहीं दिया है तो। और 3 इंटू 3 कितने होंगे 9, 3 3 9। अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ तो 2 इंटू 3 कितने होंगे 6 होंगे, बीच में आएगा प्लस, 3 इंटू 1 कितने होंगे 3 होंगे। इसी तरीके से अब कुछ नहीं है, सिंपली छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। 1 माइनस 4 कितने होंगे, 1 माइनस 4 होते हैं अपने माइनस के 3। बस आपको प्लस माइनस का एग्जैक्टली ध्यान रखना है, आप 100% सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट, 1 माइनस 4 कितने होंगे, आई होप आपको सही से दिख रहा है। 1 माइनस 4 कितने होंगे माइनस के 3, बिकॉज माइनस का साइन बड़ा है यहाँ पे। 2 माइनस 6 कितने होंगे माइनस के 4, 2 माइनस 6 कितने होंगे मेरे भाई माइनस के 4। आफ्टर दैट 3 में से 2 जाएंगे 1, और जल्दी जल्दी अपन लिख लेते हैं, 3 में से 2 जाएंगे, वेट सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। आफ्टर दैट 8, और यहाँ पे 9 और 4 13, 8 13 और 6 और 3 9। ओके, 6 और 3 कितने होते हैं 9। तो आपका यही आपका 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करते रहो यार, थोड़ा तो सपोर्ट दिखा दीजिए यार। ओके, तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, मेरे ख्याल से यह कल कर लें तो कैसा रहेगा, आप बताइए। चलिए अभी करवा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा। क्या बोलता है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या बोलता है, 3 रो में दिया है, ये दिए हुए हैं कितने बाय कितने की है जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, और यहाँ पे 3 कॉलम हैं 2 रो हैं। तो इसका 2 बाय 2 में आंसर आएगा। आप देखना बहुत सिंपल होगा। वेट, आपको मैं कॉपी पे दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के पहले ही दिखा चुका हूँ। अब सिंपली पहली रो का पहले कॉलम के साथ, पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, आफ्टर दैट दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ। सिंपली आप एक बार रट लेंगे ना, इनको काम हो जाएगा। 3 2 जा कितने होते हैं 6, और 1 1 जा कितने होंगे 1, बट माइनस का साइन दिया इस वजह से, नहीं तो बीच में प्लस आता है, इतना आप याद रखना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। 3 3 जा 9, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ 3 3 जा 9, 1 0 जा कितने होते हैं 0, और 3 2 जा कितने होंगे 6 प्लस 6। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। अब दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, तो इस तरीके से आप जोड़ा बना लिया करो कुछ इस वे में। ओके, 1 इंटू 2 कितने होंगे माइनस के 2। अब इस तरीके से 0
ओके, फिर इस तरीके से 2 3 जा कितने होते हैं 6। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ इस तरीके से आप देखो माइनस माइनस के होते हैं प्लस होते हैं, बट मल्टीप्लाई में दिए हैं इस वजह से प्लस का 3 आएगा। आप कहोगे कि माइनस दिया सर तो माइनस आना चाहिए, बट 2 माइनस दिए ना इस वजह से माइनस माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लाई के अंदर। अब 0 0 जा कितने होंगे 0 प्लस के 0। अब 2 2 2 1 जा कितने होते हैं 2, इस तरीके से। ओके, आफ्टर दैट 6 9 और 6 कितने 15, 15 में से 1 से आएंगे तो कितने बचेंगे 14। ओके, और अब 6 और 9 माइनस के 9 तो कितने बचेंगे माइनस के 3। और 6 और -2 कितने होते हैं 6 -2 होते हैं अपने 4। ओके, 3 + 2 कितने होते हैं 5। और यही आपका 100%, मैंने पहले ही बोल चुका था आपसे 2/2 में इसका आंसर आएगा। आप वीडियो को बेशक बैक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब। देख सकते हो आप कितना बड़ा क्वेश्चन है, और आप कहोगे सर इसको क्या इतने स्टेप में कर सकते हो और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा का ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ दबा के कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम मिलते हैं कल, और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।